डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 10 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 in the first 10 second and s2 in the next 10 second. द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2 हमने बताना है। लेट कांस्टेंट एक्सीलरेशन को हम ए कह देते हैं, इनिशियल फ्रॉम रेस्ट उन बताया गया है, तो इनिशियल स्पीड हम u ज़ीरो ले लेते हैं। डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड, या दूसरा जो पार्ट है स्टेटमेंट का, उसके उसमें देखें, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। ये फार्मूला है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यू चूंकि ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, ये ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास रह जाएगा एस इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वायर। तो S1 के लिए हम कर रहे हैं, तो S1 इक्वल्स हाफ ए, 10 सेकेंड है, 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50 ए। अब डिस्टेंस इन फर्स्ट 20 सेकेंड, देखें जी, इस स्टेटमेंट का दूसरा पोर्शन है, एंड डिस्टेंस S2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। ठीक, तो डिस्टेंस इन फर्स्ट 20 सेकेंड, ये इस पार्ट की बात हो रही है। तो S20, इसको 20 कह देते हैं क्योंकि 20 सेकेंड हम इस ये पार्ट करने वाले हैं। तो हाफ ए 20 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 200 ए। अब डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, अब इस पार्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, पहले हमने इसके लिए लिखा, फिर हमने इसके लिए लिखा, और अब हम इसके लिए लिखने वाले हैं, तीसरे पार्ट के लिए लिखने, ये दूसरे के लिए, अब हम तीसरे पार्ट जो कि ये है, इसके लिए लिखने वाले हैं। सही, तो तीसरे के लिए हम लिख रहे हैं t 10 सेकेंड टू t 20 सेकेंड। तो ये सो डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड फ्रॉम t 10 टू t 20 इज S2, S20 माइनस S10 हो जाएगा। ठीक, एस S20 माइनस S10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 158। तो अब हम रेशो हमने बतानी है बिटवीन S1 एंड S2। तो रेशो आ जाएगी, S1 हमारे पास क्या आया 50A, और S2 150A। तो इस तरह से हमारे पास ये रेशो बन जाएगी, जो कि 1/13 की इक्वल। तो S1 इक्वल्स 1/3 S2। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है इसमें वो है बी। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई हो। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्प्लेसमेंट एस। डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज एस। जो है डिस्प्लेसमेंट, वो प्रोपोर्शनल है टाइम के क्यूब के, यानी डिस्प्लेसमेंट इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अब हमने बताना है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या कांस्टेंट होगा, या ज़ीरो होगा। तो इस सूरत में क्यों ना हम ऐसा कर लें कि इसको एक्सप्रेशन की सूरत में लिख लें। तो हम लिख लेते हैं एस इक्वल्स के टी क्यूब। के एक कांस्टेंट हमने ले लिया यहाँ पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर चेंज इन टाइम लेंगे, तो वो हमारा वेलोसिटी बन जाएगा। तो वेलोसिटी है ds डिवाइड बाई डी टी, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा, इसको कैसे करते हैं, 3 k t स्क्वेयर, इस तरह से, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो इस तरह से ये टी के ऊपर जो पावर होगी वो इधर आ जाएगी, और इसके पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो 3 k t स्क्वेयर यूं हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हमें तो एक्सेलरेशन का बताना है, तो इसका हम फर्दर एक डेरिवेटिव ले लेते हैं, वेलोसिटी का हम ले लेते हैं, यानी डी वी डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, अब हम ये करने वाले हैं, तो ये बनता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 k t। ये टू फिर से यहाँ से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और टी टू में से वन माइनस हो जाएगा। तो 6 k t, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी। अब आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी है। सो इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है ना। और इस सूरत में फिर हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा है जी? ए ऑप्शन। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट MCQ 3 की। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी measured। अच्छा, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? अब आप पहले देख लें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट दैट इंस्टेंट। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो तो इक्वल है स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप का मतलब होता है कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन हो और उसका आप डेरिवेटिव ले लें, यानी उसमें से आप उसका चेंज ले लें, तो वो चेंज जो है वो डेरिवेटिव, वो चेंज, वो एक्चुअली स्लोप कहलाया जाता है। ठीक है। तो स्लोप हमेशा हम ग्राफिकली फाइंड करते हैं। ठीक है। तो इस सूरत में क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम ग्राफिकली फिर उसका देखेंगे बिहेवियर। ठीक है ना। हाँ, अगर स्केलर क्वांटिटी होती, जैसा कि स्पीडोमीटर पे हम गाड़ी की स्पीड चेक करते हैं, तो उसमें तो डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, तो उस सूरत में तो फिर ठीक है, ग्राफिकली ना होता, बल्कि सीधी तरह हम स्पीडोमीटर पे चेक कर रहे होते। लेकिन जो ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है आंसर ग्राफिकली। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, a body under the action of several forces will have zero acceleration। अच्छा, एक बॉडी है, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं, और उसकी जीरो एक्सेलरेशन होगी किस सूरत में? तो ये अभी आपने बताना है कि किस सूरत में होगी। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, F0 = ma, तो एक्सेलरेशन जीरो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, अगर यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो F0 हो जाएगा जीरो। ठीक है। विक्टोरियल सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी शुड बी जीरो irrespective ऑफ mass और whether it is acceleration point etc। ठीक। तो इस सूरत में जब बॉडी पे विक्टोरियल सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो जीरो हो, ठीक, तो इसका फिर आंसर क्या निकलता है? आंसर बनता है व्हेन द विक्टोरियल सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो उस सूरत में एक बॉडी पे लगने वाली बहुत सारी फोर्सेस भी हों तो उसकी एक्सीलरेशन जीरो होगी। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। नेक्स्ट 5, द एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। अब एक्सीलरेशन किसी मूविंग बॉडी का हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ की काफ़ी एग्जांपल्स हमने MCQs भी और थ्योरी भी हमने की हुई है। तो वहाँ से यहाँ पे वहाँ पे हमने चेक किया था कि जब स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप स्लोप लेते हैं, तो वो फिर एक्सेलरेशन हमें मूविंग बॉडी का मिलता है वहाँ से ना। तो इसका ऑप्शन जो है सही वो सी है। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में भी लिखा है एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्चुअली अ स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। तो एरिया अंडर VT गिव्स डिस्प्लेसमेंट नॉट एक्सीलरेशन, ये एरिया अंडर VT, इसका ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है ना कि एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। और दूसरा ये कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम गिव्स वेलोसिटी, और ये स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है। तो ये बाकी की ये रीजंस हैं। ठीक है। तो हमारा जो रीज़न है वो यही है कि इन एक्सीलरेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा जी? स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये इसका सही ऑप्शन है। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन 10 मीटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये है u, यानी ये है। ठीक है ना, u, एंड इट्स रिटार्डेशन कांस्टेंट डी एक्सिलरेशन। रिटार्डेशन एक्सिलरेशन जब पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एक्सिलरेशन हो तो पॉजिटिव बॉडी एक्सिलरेट हो रही है उसको हम एक्सिलरेशन कहते हैं, और जब नेगेटिव एक्सिलरेट हो रहा हो तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन कांस्टेंट डी एक्सिलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन
यानी 5th सेकंड, यानी बिटवीन t 4 सेकंड एंड t 5 सेकंड इज, ये हमें अब आपने हमने बताना है। तो इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, s ऑफ t इक्वल्स दिस, जिसमें हम u 10 पुट करने वाले हैं और एक्सीलरेशन हम, चूंकि रिटार्डेशन है तो -2 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से चूंकि हमने बताना है 5th सेकंड में, 5th सेकंड हमने डिस्टेंस मूव विद द पार्टिकल इन द 5th सेकंड। तो 5th सेकंड मीन्स कि t 4 सेकंड एंड t 5 सेकंड। तो ऐसा करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में हम एक दफ़ा 5 पुट कर देते हैं, एक दफ़ा 4 पुट कर देते हैं। 5 पुट करने से 25 आएगा, 4 पुट करने से 24 आएगा। अब इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 7, 7 है हमारे पास, मोटर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट। वो रेस्ट पे आ जाती है मूविंग कार, मोटर कार। तो रेस्ट पे आ जाती है मींस के ये अगर इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट पे आ जाता है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, एस पी गिवन है 10 मीटर, इट्स एक्सीलरेशन इज, हमने एक्सीलरेशन बताना है, बहुत सिंपल है। हम सिंपली ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, v0 पुट करेंगे, इनिशियल 20, s को 10, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही